नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं कि जीवन में क्या कोई ऐसे उपाय हैं जो कि सर्व कष्टों से आपको निजात दिला सकते हैं। आपके जीवन में चाहे कैसी भी परेशानी चल रही हो, किस भी स्वरूप की परेशानी हो, किस भी प्रकार की परेशानी हो, हर प्रकार की परेशानी का निवारण आपको आज के इस क्रमांक से मिलने वाला है। तो आज के क्रमांक में कुछ ऐसे अद्भुत उपाय आपको बताएंगे जो कि आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। कई बार जीवन में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, ऐसे कष्ट आ जाते हैं जिसका कोई और छोर नजर नहीं आता। जीवन में ऐसी परेशानी का निवारण कैसे हो ये समझ में नहीं आ पाता। तो इसके लिए आज क्रमबद्ध तरीके से हमने कुछ उपाय आपके लिए बनाए हुए हैं जो कि इनको करने से आपके जीवन से सारी परेशानियां, सारे कष्ट स्वतः ही दूर हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्री महाराज जी से जो भक्त जुड़े हुए हैं, जो श्री महाराज जी को अपना सदगुरु मानते हैं, ऐसे भक्तों के लिए जीवन में व्यर्थ ही परेशान होना बिल्कुल सही बात नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि व्यक्तिगत रूप से मैं भी अनुसरण करता हूं और बहुत बहुत लाभ इस उपाय के आपको मिलेंगे। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। देखिए, इस उपाय के अंतर्गत आपको एक सबसे अच्छी स्तुति मैं बताऊंगा जो कि अपने आप में बहुत बहुत सिद्ध है। इसको अगर आप करते हैं तो इससे आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे होते हैं उससे आपको पूर्णतः निवारण मिलता है। यह स्तुति है प्रभु श्री राम जी की स्तुति। यदि आप श्री हनुमान जी के समक्ष करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब लाभ कैसे मिलेगा, देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी श्री राम जी के कितने अनन्य भक्त हैं और ऐसा भक्ति भाव आज तक इस सृष्टि में कभी नहीं देखा गया। इसीलिए जब आप प्रभु श्री हनुमान जी के समक्ष प्रभु श्री राम जी की स्तुति का गायन करते हैं तो उससे श्री हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। और जब से श्री महाराज जी से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं भी व्यक्तिगत रूप से इस उपाय को प्रभु श्री महाराज जी के समक्ष कहता हूं। मैं प्रभु श्री राम जी की जो स्तुति है वह श्री महाराज जी के समक्ष इसका गायन करता हूं, इसकी स्तुति करता हूं। तो उससे क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि श्री महाराज जी श्री हनुमान जी के स्वरूप हैं। तो इसीलिए अगर ये स्तुति आप श्री महाराज जी के समक्ष कहते हैं तो इससे बहुत बहुत आपको लाभ मिलते हैं। क्योंकि एक बात ये अपने आप में पूरक है कि यदि आप श्री हनुमान जी के समक्ष प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हैं तो श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके प्रभु की कोई स्तुति गायन करेगा तो आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी कितने प्रसन्न होंगे। उसी प्रकार से आप एक उपाय और कर सकते हैं। ये उपाय क्या है कि श्री राम जी के समक्ष यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उससे क्या होगा, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी को प्रसन्नता मिलती है श्री हनुमान जी की स्तुति करने पर, उसी प्रकार से श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं प्रभु श्री राम जी की स्तुति को सुनकर। तो आपस में ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से पूरक हैं। तो इसीलिए ये दो उपाय मैंने आपको जो बताए हैं कि श्री महाराज जी के समक्ष आप श्री राम जी का जो स्तुति गायन है वो अवश्य करें। स्तुति गायन आप श्री राम स्तुति आप पहचान सकते हैं, प्रभु श्री राम जी की स्तुति आप करें, उससे बहुत बहुत आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आप श्री राम जी के समक्ष श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और पूरे सहृदय प्रकार से अगर आप ये पाठ करते हैं तो आप पाएंगे कि जीवन में कैसा ही कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, आपको निश्चित तौर पर इससे निजात मिलेगी। जीवन में श्री राम स्तुति का जिस घर में गायन होता है, जहां पर प्रभु श्री राम जी की स्तुति जिस भी गृह स्थान पर स्तुति का गायन किया जाता है, उस घर में सदैव सुख समृद्धि जो है वो बनी रहती है और बाहरी रूप से किसी प्रकार का कोई कष्ट घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। ये इतनी शक्तिशाली स्तुति है। तो ये हो गए उपाय। इसके अलावा मैं आपको कुछ और उपाय बताता हूँ। इसके अलावा एक उपाय मैं आपको रोग निवारण के लिए बता देता हूँ। देखिए, आपको जीवन में यदि किसी प्रकार से रोग से आप ग्रसित हैं, किसी प्रकार की ऐसी शारीरिक बाधा आपको लग रही है, तो इसके लिए श्री हनुमान चालीसा में एक ऐसी अद्भुत चौपाई है जो कि अपने आप में बड़ा ही सिद्ध एक निवारण है रोग नाश का।
अब देखिए, बहुत से लोगों के जीवन में क्या होता है कि ऐसे असाध्य रोग लग जाते हैं जिस वजह से आप बहुत प्रकार से कई प्रकार से अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं। तो रोग निवारण के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वह है श्री हनुमान चालीसा के अंतर्गत कि नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे श्री हनुमत बलबीरा। अब देखिए, ये जो चौपाई है ये इतनी सिद्ध चौपाई है कि यदि आपके यहाँ पर कोई रोगी हैं, किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, तो उनके समक्ष या तो ये चौपाई आप बोलें श्री हनुमान जी के समक्ष, या जो रोगी है वह अपने मुख से भी अगर सक्षम है बोलने में तो इस चौपाई का निरंतर जाप कर सकते हैं। इस चौपाई को नियमित रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप पाएंगे कि धीरे धीरे रोगों में आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, रोग से मुक्ति मिलेगी। और साथ साथ में जो आप अपने गृह स्थान पर इस चौपाई का यदि नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो गृह स्थान पर, जहां पर भी आपका गृह स्थान है, उस ग्रह में कभी भी किसी भी प्रकार के रोगों की आवृत्ति नहीं होती और किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। वैसे तो श्री हनुमान चालीसा अपने आप में बहुत बहुत सिद्ध है, लेकिन अगर आपको थोड़ा समय कम मिलता है तो श्री हनुमान चालीसा की ये चौपाई आप नियमित रूप से अपने गृह स्थान पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जीवन में रोगों से आपको विशेष तौर पर मुक्ति मिलेगी। अब जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय इतना सिद्ध है कि यदि इस उपाय को अगर आप बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं, सहृदय करते हैं, पूरे मन और बुद्धि से करते हैं, तो ये उपाय आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र बन जाएगा। इस उपाय के अंतर्गत देखिए, आपको मैं बता दूं कि प्रभु श्री राम जी जो हैं और उनका जो नाम है इस पूरी सृष्टि में सबसे शक्तिशाली है। प्रभु श्री राम जी का जो नाम है उसके स्वरूप में आप ये मान के चलिए कि इस पूरे संपूर्ण विश्व में जो विश्व शक्ति विचरण करती है वो प्रभु श्री राम जी के नाम के अंतर्गत से ऊर्जा प्रेषित होती है। अब प्रभु श्री राम जी के नाम का अगर आप नियमित रूप से नाम जाप करें या नाम जाप नहीं कर सकते नियमित रूप से, तो आप प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन करें। मैंने कई क्रमांकों में आपको बताया है और बहुत से लोगों के इस संदर्भ में प्रश्न आए हैं कि प्रभु श्री राम जी के नाम को कैसे लिखना है, क्या यह श्री राम लिखना पड़ेगा, क्या हमें केवल राम राम लिखना पड़ेगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप श्री राम जी के नाम को जिस भी स्वरूप में लिखते हैं, चाहे वह श्री राम हो या राम राम हो, उसका कोई भेद नहीं होता। बस होना ये चाहिए कि आपका अभ्यास सहृदय होना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो होती है वो केवल भावना से जुड़ी होती है, भक्ति दिखावे के लिए नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये आती है, जो प्रश्न आता है, आप सभी के प्रश्नों का मैं इसमें एक उत्तर भी दूंगा। सबसे ज्यादा प्रश्न ये आता है कि प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन हम पुस्तिका में तो कर रहे हैं, लेकिन उसको जब वो पुस्तिका भर जाए तो उसका हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप श्री राम जी के नाम का नियमित रूप से लेखन कार्य कर रहे हैं और वो पुस्तिका यदि भर जाती है, तो उस पुस्तिका को आप अपने मंदिर स्थान पर ही प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें और फिर से नवीन पुस्तिका में आप श्री राम जी के नाम का लेखन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब भी आप श्री राम जी के नाम का लेखन करते हैं और मान लीजिए आपने आज 1001 नाम लिखे हैं प्रभु श्री राम जी के, और उसके बाद आप उसको विराम देना चाहते हैं, तो उस पुस्तिका को आप प्रभु श्री राम जी के चरणों में या प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और अगली बार जब आप लेखन कार्य करते हैं तो वहीं से पुनः आपको फिर से उसे प्रारंभ करना होगा अगले लेखन के लिए। तो इस प्रकार से यदि आप समय निकाल कर प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन कार्य करते हैं तो जीवन में इससे बड़ा मूल मंत्र कोई नहीं है। किसी भी प्रकार की यदि आपको प्रार्थनाएं नहीं आती, किसी भी प्रकार की चौपाइयां आप नहीं बोल पाते, किसी भी प्रकार के मंत्र आपको याद नहीं होते, तो उनके लिए ये वरदान के समान है प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप और उनका लेखन। अगर दोनों कर सकते हैं तो ये दोनों अगर आप करते हैं तो बहुत बहुत अद्भुत होगा। क्योंकि इससे आपको क्या लाभ होता है, जब आप प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन करते हैं तो उसमें आपका जो एकाग्रता की कमी होती है जीवन में, मार्गदर्शन की कमी होती है, वो धीरे धीरे आपको प्राप्त होने लग जाता है। क्योंकि प्रभु श्री राम जी का नाम इतना सिद्ध है और महिमा इतनी सिद्ध है कि शायद ही जीवन में कोई ऐसा मंत्र है जो प्रभु श्री राम जी के नाम से बड़ा है। दूसरी बात, यदि आप श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं, मुख से बोलना प्रभु श्री राम जी के नाम का जो जाप है वो इतना कल्याणकारी है कि आपकी जीवा पवित्र होती है और अपने द्वारा
बोले गए प्रभु श्री राम जी के नाम का श्रवण जब आप भी कर रहे हैं या कोई और भी कर रहा है तो वो भी पवित्र हो रहा है, आप भी पवित्र हो रहे हैं, आपकी जीवा पवित्र हो रही है, आपकी आत्मा पवित्र हो रही है। और ये जो शक्ति का जो ये पूरा संचरण होता है, ये आपके मस्तिष्क से होकर विश्व शक्ति में जाकर शामिल हो जाता है और आपके जितने भी मनोरथ होते हैं वो पूर्ण रूप से बहुत बहुत शीघ्र पूरे होने लग जाते हैं। इतनी शक्ति है प्रभु श्री राम जी के नाम में। और अगर प्रभु श्री राम जी के नाम की गाथा मैं बोलना प्रारंभ करूं तो अनेकों मुख थक जाएंगे, लेकिन प्रभु श्री राम जी के नाम का व्याख्यान और उसके लाभ बताने बहुत बहुत कम हो जाएंगे। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये उपाय आपके लिए बड़े ही कल्याणकारी और सिद्ध हों। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सभी को सन्मति प्राप्त हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।